हाउ आशीष कौशिक बिकम एन एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं आपको एज ए एंटरप्रेन्योर देखता हूँ, जब आप फाउंडर बने यूडी के, तो वो बिजनेस पर्सपेक्टिव कैसे आया? जैसे अभी एक बहुत सिंपल सा लाइन मैंने बताया था कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ नहीं भी कर सकते हो। सो अभी बहुत सारा चीज़ है जो लूप में है, जो काम चल रहा है जिस पे। सो हम जब घूमे तो समझ में आया कि यार एक सिंपल सी बात है ना कि आज के डेट में लोग कहता है बिहार में बेरोजगारी बहुत है। काम करिए ना उसके ऊपर। आप हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है, हम उनको वोट देते हैं, बट कितना जॉब जनरेट करेगा गवर्नमेंट, कितना? उनके पास भी एक लिमिटेशन है। और हमारे यहाँ की आबादी की लिमिट नहीं है, वो तो बढ़ते जा रही है। हम इतने शर्मीले हैं कि 40 करोड़ से 140 करोड़ हो गए। तो उसका कोई लिमिट नहीं है। तो लगा कि यार हम, चूंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी, मेरे पास था कि ये काम करा दो, वो काम करा दो, और सब काम हम नहीं कर सकते हैं। दो नाव पे पैर रखिएगा तो आगे यू नो क्या होता है। तो बिजनेस में आने का क्या रीज़न था? पहला तो रीज़न था कि यार आफ्टर अ टाइम ज़िम्मेदारियाँ, ज़ाहिर-सी बात है। जब आपके ऊपर लोन, ईएमआईज़ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपको लगता है कि पैसे चाहिए, भूख बढ़ती है। और मेरा ऐसा कोई बहुत बड़ा शौक नहीं है। आप जो देखते होंगे मेरा लाइफ़स्टाइल बस इतना है कि मेरे गाड़ी में डीज़ल फुल होना चाहिए। मेरे पास मेरे कपड़े भी बहुत लिमिटेड है। लोग कहते भी यार फैशन पे काम करो, घंटा। हमको ऐसे एक्सेप्ट करो, या तो कभी-कभी बन जाते हैं वो भी चलेगा। तो बिज़नेस में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि काम बहुत था। लोग चाहिए थे, काम बढ़ता गया और रियलाइज़ हुआ कि दिस कुड बी अ वेरी गुड यू नो बिज़नेस यू नो स्ट्रक्चर कह लो, जिसमें आज के डेट में एक अच्छा फ्रीलांसर का नेटवर्क है मेरे पास। आज अच्छे खासे काम भी कर रहे हैं हम लोग, और मुझे लगता है कि दैट इज़ समहाउ वी आर ब्रिंगिंग आउट जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ इन 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 बिहार। और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि आज से 8-9 साल पहले लोग झक मारते थे, तो आज कम से कम कैमरा दौड़ा के दिन का 10-1500 रुपए बुरा से बुरा बना रहे हैं, which is a good amount. Living in your home, if you are making around 20, 15, 30,000 a month, even, that's a good amount. Because living in Delhi, where rental is around 10,000 at minimum, and rest आप जानते हैं। तो यही है, बिजनेस और एक्सपैंड करना है। वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रीलांसर्स नेटवर्क इन बिहार। हम एक दिन में 18 लोकेशंस पे भी शूट करवाए हैं और 2 दिन में बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्रीज भी किए हैं। हम 7 दिन में इंटरनेशनल लेवल के 6 डॉक्यूमेंट्रीज 7 दिन में रेडी करवाए हैं, चाइनीज जापानीज में, विच जो पूरे इंडिया के टॉप नॉच एजेंसीज ने मना कर दिया था। हमने लास्ट मोमेंट कई सारे प्रोजेक्ट्स बिहार में बचाए हैं जो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर था, बट हमारे पास चूंकि नेटवर्क ऑफ टीम इतना स्ट्रांग है कि हमने किया। तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग गिविंग मी बिजनेस एज वेल, और लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई वो काम कर सकते हैं। तो अब इसको चैनलाइज करना है, इसको बड़ा करना है, क्योंकि डिमांड बहुत है मार्केट में यार, सप्लाई करने वाले नहीं है, आई एम टेलिंग यू। अभी मेजोरिटी आई डील इन गवर्नमेंट एंड लिटिल ऑन इन प्राइवेट, बट नाउ वी आर गोइंग मोर इन प्राइवेट। अभी क्योंकि जैसे कल ही मेरा एक मीटिंग है विद समवन, वो कई दिनों से मेरे से कह रहे हैं कि आशीष काम करते हैं। बोले कि आई वांट टू बी वर्किंग अंटिल यू आर नॉट गिविंग विद द बजट। बजट पे अग्री किए हैं। तो अब है कि यार ऐसा ही नहीं है कि बिहार में अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब आप एक वॉल्यूम को कट करें कि आप अगर 14 करोड़ की आबादी है बिहार की, पेइंग कैपेसिटी मान लो एडवर्टीजमेंट के लिए इवन 1.1% भी होता है ना, तो आप 1000 2-3000 क्लाइंट्स भी अगर साल में डील कर पाते हैं तो आप सोचिए कितना पैसा बनाएंगे। बहुत। क्लियर है? हम्म। आप अगर 100 150 200 भी क्लाइंट्स साल के अगर जनरेट कर पा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि नहीं है, है। अब आप इसी चीज़ को समझिए और इसी को चैनलाइज़ करना है। इट्स जस्ट दैट मास पिन अब तक नहीं खेलोगे पैसा नहीं बनेगा। सिंगल पे क्या है, 1 लाख 1.5 लाख का काम करो महीने में, उसको पैसा निकालने में 4 महीने लग जाएँ तो क्या लॉजिक है? इसीलिए बिज़नेस, नाउ द होल टारगेट इज़ बिज़नेस। इसीलिए थोड़ा-सा हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज़ में स्लो हो गए हैं। बट उस पे ही आना है। मास मार्केट कैटर करना है, बिहार से शुरू करना है, वर्ल्ड वाइड जाना है। बिहार गवर्नमेंट के अलावा और किन किन गवर्नमेंट के साथ काम किया आप लोगों ने? गवर्नमेंट के मामले में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अभी फिलहाल इतनों के साथ काम हो रखा है। हाँ, उत्तराखंड एज़ वेल अभी रिसेंटली, ऑल्दो हाल्फवे हो गया वो प्रोजेक्ट, बिकॉज़ हमारे फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर का जो डेथ हुआ। उसके अलावा भी यार वी वर्क विद मेजॉरिटी गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस वाया मीडियम एज़ वेल। हम एक वाया एजेंसी भी हैं। बड़े एजेंसीज़ जब काम होती हैं उनको लोकल सोर्सेज़ चाहिए होते हैं। सो वी आर द वन। लास्ट ईयर बिहार बिज़नेस कनेक्ट हुआ था, उसके सारे जितने भी वीडियोज़ बने बने थे, वो वाया एजेंसी हम नहीं बनाया था। वाया एजेंसी बिहार टूरिज्म का जितना भी फ़ोटोज़ वगैरह शुरुआत में 2-3 साल तक हुआ, हम नहीं किया, वीडियोज़ भी हम नहीं किया। तो वाया एजेंसी बहुत काम करते हैं हम लोग, बिकॉज़ वी वी कॉल आवरसेल्फ
मतलब को-पार्टनर्स ऑफ एजेंसीज़, बिग एजेंसीज़। बिहार में क्या है कि इस लेवल का क्वालिटी जब दे रहे हैं, तो उनका कहना होता है कि यार हम मुंबई और या फिर दिल्ली से एक टीम क्यों लाएँ? जब ये टीम ऑलरेडी यहाँ पे यहीं है। पे प्रेजेंट है लोकली। मतलब ऊपर से लाइन प्रोडक्शन है यहाँ पे जो हम लोग बहुत बड़ा नहीं है लाइन प्रोडक्शन हमारा, वो छोटा पार्ट है, बट स्टिल वी डू इट बिकॉज़ हमारे जो अप्रूवल्स हैं, रेट्स हैं, वो कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी हैं लोगों के लिए। हमने जेएसडब्ल्यू का शूट कराया था। तो जेएसडब्ल्यू का शूट वाज़ डन मक्खन। उन्होंने बोला था कि हम बिहार में ऐसा शूट इतना मक्खन एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। हमने कर्पूरी ठाकुर के ऊपर कैलाश खेर का एक वीडियो बनना था, वो भी हमने जब शूट कराया था, इट वाज़ स्मूथ लाइक एनीथिंग। तो उनका कहना था कि यू कम इनटू दिस, हम बोले नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच आवर कप ऑफ टी, जस्ट दैट इफ यू आर इन बिहार, इवन टू द पीपल हू आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर कमिंग टू बिहार इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, यू नीड लोकेशन सपोर्ट, ग्राउंड सपोर्ट, एनीथिंग, आई एम देयर। रणवीर बराड़ साहब की टीम आई थी, उसको भी हमने पूरा यहाँ पे फ्रॉम लोकल गाइडेंस टिल यू नो बीइंग विद देम, गेटिंग ऑल द थिंग अरेंज्ड, सब कुछ हमने कराया था। दैट्स व्हाई लोगों ने रणवीर बराड़ सर के उस वीडियो में बार-बार टैग भी किया कि आप हैं, आप हैं। सो यही है, वी आर डूइंग गुड, वी विल डू मच बेटर एंड अगर हम बिहार में इतना एक इस स्केल का बिज़नेस कर पा रहे हैं, तो लगता है कि सच में बदल रहा है बिहार। हम नहीं सोचे थे यार कि एक एजेंसी बिहार में ऐसा अच्छा कर पाएगा।